So in this video we talking about how to improve yourself। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो या अपने विचारों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये ट्रिक्स मेरे ऊपर भी काम करी थी और हाँ, ये तुम्हारे ऊपर भी काम कर सकती है क्योंकि ये मेरे ऊपर भी काम करी थी। मैं भी एक एवरेज ही लड़का हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक आती है हमारी, वट एवर यू प्रोमिस यूर सेल्फ यू नीड टू कीप दिस। मतलब कि आप अपने आप से कुछ भी प्रोमिस कर लो, आपको वो प्रोमिस पूरा करना है। मतलब अगर मैंने अपने आप से कहा कि मैं 1 से 2 यूट्यूब की वीडियो शूट करूँगा तो मैं वीडियो शूट ही करूँगा। इससे आपके अपने आप को आपको अपने आप पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको अपने मन की विचारों को और अपने आप को इम्प्रूव करना है तो हमारी सेकंड टॉपिक आता है, वो है वर्कआउट। किसी भी तरीके की वेट ट्रेनिंग करो क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर। अगर आप पावरफुल हो तो आपके मन के अंदर एक डर नहीं रहता कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर मेरे ऊपर कुछ अटैक करेगा तो मैं उससे बच सकता हूँ, या फिर आप खुद के अंदर ही आत्मविश्वास आता है कि मुझे इस आदमी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रेंथ में पहले कुछ ऐसा दिखता था और अब ये मेरी कुछ बॉडी कंडीशन है। लगातार 6 मंथ ऑफ जिमिंग एंड फिलहाल मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा होम वर्कआउट जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा। और हमारी थर्ड ट्रिक आती है कि आपको अपने बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। आपको हर एक चीज़ में अपनी बेस्ट ट्राई देनी है। कुछ भी हो जाए आपको अपनी बेस्ट ट्राई देनी है या अपना पूरा जोर लगाना है स्पोर्ट में या उस काम में। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो आपको अपने बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर जो काफ़ी आपके मन या आपके विचारों पर काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे चली जाती है। तो हाँ, जैसे कि हमारे स्कूल में आर्म रेसलिंग का कंपटीशन था पिछले साल, अभी तो मेरी 12th कंप्लीट हो गई है। तो उसमें मैं सेकंड आया और जो थर्ड आया था वो काफ़ी दुखी था। पता नहीं वो क्यों दुखी था, लेकिन हमने तो अपना बेस्ट दिया ना। जो फर्स्ट आया उसने भी मेहनत की थी, उसने हमसे ज़्यादा मेहनत की होगी। बाय द वे ही इज़ 90 kg और मैं उस वक्त 60 किलो का था और जो थर्ड आया था वो 80 किलो का था। तो इन बातों को साइड रखते हैं। फिर हमारी तो फिर इससे पता लगता है कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर हम हार भी गए तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, मैं भी अभी इम्प्रूव ही कर रहा हूँ। मैं कोई पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो चुका हूँ। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सेट योर बाउंड्रीज। अगर आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो ना तो काफ़ी कम है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरे के सामने कम होगी। अगर आपकी बाउंड्री सेट है ना तो कोई भी आपसे बदतमीजी करने से पहले सोचेगा, क्योंकि आपने एक अपनी लिमिट सेट कर रखी है कि ना मैं इससे ज़्यादा किसी की सुनूंगा और ना मैं इससे ज़्यादा किसी को बोलूँगा। अगर आपकी ये स्टैंडर्ड सेट है तो सामने वाला आपसे ऊंची आवाज़ में या आपसे कुछ कहने से पहले सोचकर बोलेगा कि हाँ भाई, ये कुछ मुझको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर मेरा कंप्लेंट कर सकता है। अगर तुम स्कूल में हो तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 11th क्लास में था, मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं थी। तो हमारी क्लास में एक लड़का था, दे आर शॉर्ट, दे आर 5'4" बट दे हैव बाउंड्रीज। अगर कोई बच्चा उसको तंग करता था तो प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर नाम ले देता था। तो फिर उसकी बुलिंग इतनी स्कूल में नहीं हुई क्योंकि उसकी बाउंड्री सेट थी। अगर कोई उसको कुछ कहता था तो प्रिंसिपल के पास जाकर उसका नाम लेता था या क्लास टीचर को बोलता था। तो इससे मुझे पता चला था कि लाइफ में बाउंड्रीज होना कितना इम्पोर्टेंट है। और फिफ्थ पॉइंट आता है, आपको अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना है। कि बस आपको वीडियोस नहीं देखनी है, आपको कुछ करना भी है।